ये काम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये काम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक हल्की सी गलती हुई और सब मर जाना है। लाया, चूजे पाले, चूजे संभाले और उसके बाद चूजे सेल किए। ठीक है, तो उससे मुझे क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, क्या खटा, ठीक है, वो सारा हिसाब तो आज बैठ के लगा रहा था। तो वो मैंने हिसाब लगाया, फिर लगाने के बाद एक पेज पे लिखा। पेज पे लिखने के बाद जो है ना वो मैंने सोचा कि चले यार मैं आप लोगों के साथ भी ना शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू दिन से ही कहा था कि इनकी हर चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस किया करूँगा। एक अच्छा मशवरा जो है ना वो सदका जारिया होता है। अगर मेरे मशवरे से किसी का घर चल जाए, किसी की परेशानी दूर हो सके, किसी का पैसा डूबने से बच जाए, किसी का नुकसान होने से बच जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो मेरे लिए काफ़ी है। उसकी वजह यह है कि कल को कोई बंदा अपना पैसा लगाए और बाद में उससे वो मेहनत ना हो सके, वो पेचीदगियाँ या वो इनके पैरामीटर्स पूरे ना हो सकें, ठीक है, और बाद में उसको नुकसान हो और वो मुझे बतवा दे, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि भाई पहले समझो, सीखो, फिर परखो, फिर देखो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। 100 चीजों में से बचे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को देखिए ना, मुनाफा मेरा जितनी इन्वेस्टमेंट थी उसके हिसाब से मुनाफा मेरा अल्लाह का शुक्र है अच्छा मुनाफा हुआ। अच्छा जी, मैंने जो टोटल चूजे थे ना, वो टोटल चूजे थे मेरे पास 100 चूजा, ठीक है। 100 चूजा मैंने खरीदा था और खरीदने के बाद उनको मैंने संभालने के बाद उनको मैंने सेल किया, ठीक है। 100 चूजे में से अल्हम्दुलिल्लाह 100 का 100 चूजा मेरा तैयार हुआ। अल्लाह का करोड़ दफा शुक्र है कि एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई। आप लोगों ने फीड पूरी डालनी है, ठीक है, ज्यादा फीड नहीं डालनी। फीड पैसों का आप जाया करेंगे, वो आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में डाल दें वो खाती रहेगी जब तक लाइट चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, आपका बर्ड जो है, और इस वजह से जो है ना अब इनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बल्कि इनका एहसान है मेरे ऊपर कि ये फिर भी मुझे इतनी सर्दी में भी अंडा दे रही हैं। कुछ सर्दी बर्दाश्त करती हैं, लेकिन जो है ना मुझे गर्म अंडे दे रही हैं मुझे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और वीडियो एंड तक देखा करें, ठीक है, ताकि वीडियो मेरी प्रमोट हो, ठीक है, उससे मुझे भी फायदा हो और मजीद लोगों को भी मालूमात मिले। वो मालूमात जितनी मुझे है मैं जितने लोगों तक दे सकता हूँ। ये मेल का माशाल्लाह आप चेक करें, साइज़ बढ़ना शुरू हो गया माशाल्लाह। अब जो है ना कद तो उसका निकला है जितना निकलना था, अब वो ना गोल मटोल होने लग गया माशाल्लाह, गोलू मोलू बनने लग गया। ये देखिए माशाल्लाह, मुझे ब्लैक का ना लोमन जो ब्लैक है ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप इसकी शाइनिंग चेक करें, सेम शाइनिंग इसकी ना जिस तरह ऑस्ट्रेलोप है ना मुर्गी, उस तरह की शाइनिंग है, ग्रीनिश शेड आता है इसके अंदर। और इसकी आप जो है ना वो ये बैक चेक करें, कुल हेरिटेज जो मुर्गियाँ हैं उसकी तरह की है। और साइज़ इसका देख लें आप, लोमन ब्राउन से ज़्यादा है, हालांकि ये सेम एज की हैं, लेकिन आप लोमन ब्लैक का साइज़ चेक कर लें। एक वो है लोमन ब्लैक, एक ये है लोमन ब्लैक, और एक ये मेरे पास है लोमन ब्लैक। इन तीनों का साइज़ लोमन ब्राउन की जो मुर्गी है ना जितनी भी हैं सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वो तो चलो अभी छोटी है ना उम्र में, लेकिन ये जो इसके साथ की मुर्गी है ये वाली, और एक ये फिर रही है मेरे पास, ये वाली मुर्गियों से ज़्यादा है। और पर्सनली मुझे लोमन ब्लैक जो है ना पसंद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमजा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों 9:06 हो चुके हैं रात के, और दिन में टाइम नहीं मिला मुझे, आज सारा दिन मैं नहीं आया था। अबू ने सब कुछ किया है, फीड वगैरह वही डालते हैं आजकल, और बाकी अगर रात को मैं आता हूँ, आके जो है ना इनको गुड बाय कहने के लिए, गुड नाइट कहने के लिए मैं आता हूँ। आके इनके बर्तन उठाता हूँ और बर्तन उठाने के बाद इनको अल्लाह हाफिज़ बोलता हूँ, गुड नाइट बोलता हूँ, शब बखैर बोलता हूँ और फिर चला जाता हूँ। आज की जो अंडों की कलेक्शन है वो 6 अंडे मिले हैं टोटल। प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन ठीक जा रही है, जैसे पहले थी वैसी जा रही है, ठीक है। जो नई मुर्गी हैं वो अभी 2 से ज़्यादा अंडों पे नहीं आ रही, टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ना टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। इनकी इतनी बहुत मेहरबानी है, नवाजिश है कि ये जो है ना ब्रेक नहीं लगा रही अंडों पे, ठीक है, इनकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन ये है कि सर्दी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सर्दी हो रही है, और इस वजह से जो है ना अब इनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बल्कि इनका एहसान है मेरे ऊपर कि ये फिर भी मुझे इतनी सर्दी में भी अंडा दे रही हैं। कुछ सर्दी बर्दाश्त करती हैं, लेकिन जो है ना मुझे गर्म अंडे दे रही हैं मुझे, तो इसलिए इनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है मुझे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सारे जो है ना वो बर्ड ठीक है, ठीक चल रहे हैं, सारे बेहतरीन चल रहे हैं। और बाकी ये जब तक लाइट जलती रहती है ये खाती रहती हैं, देखें ये खा रही हैं, ये भी खा रही है, ये भी, ये फीड ख़त्म कर दिया इन्होंने। आज की जो इनका कोटा था ना ये इन्होंने पूरा कर लिया। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने फीड पूरी डालनी है, ठीक है, ज़्यादा फीड नहीं डालनी। फीड पैसों का आप ज़ाया करेंगे, वो आप जितनी मर्जी क्वान्टिटी में डाल दें वो खाती रहेगी जब तक लाइट चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, आपका बर्ड जो है ना वो एक तो बहुत
ज़्यादा वेट गेन कर लेगा, ठीक है। जब वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अंडा रोक लेगा, जब अंडा रोकेगा तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान है। उसके बाद अगर फर्ज करें अंडा देता भी रहता है, एक मुर्गी जो है ना वो जितना फीड, थोड़ी फीड खा के जितनी उसकी रिक्वायर है वो खा के अगर वो अंडा दे रही है तो आपके लिए फायदा है। अगर वो डबल फीड खा के फिर भी एक ही अंडा देगी तो फिर आपका नुकसान है, ठीक है। या तो आप जो है ना उसको डबल ज़्यादा फीड दे रहे हो और वो अंडा भी दिन के 2 दे रही हो तो फिर तो फायदा है। जब उसने देना ही एक अंडा है तो फिर बेहतर है ना कि आप उसको उतनी ही फीड दें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। और मैंने चूजे लाया, चूजे पाले, चूजे संभाले और उसके बाद चूजे सेल किए, ठीक है। तो उससे मुझे क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, क्या खटा, ठीक है, वो सारा हिसाब किताब आज बैठ के लगा रहा था। तो वो मैंने हिसाब लगाया, फिर लगाने के बाद एक पेज पे लिखा। पेज पे लिखने के बाद जो है ना वो मैंने सोचा कि चलें यार मैं आप लोगों के साथ भी ना शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू दिन से ही कहा था कि इनकी हर चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस किया करूँगा। अच्छा जी, मैंने जो टोटल चूज़े थे ना वो टोटल चूज़े थे मेरे पास 100 चूज़ा, ठीक है। 100 चूज़ा मैंने ख़रीदा था और ख़रीदने के बाद उनको मैंने संभालने के बाद उनको मैंने सेल किया, ठीक है। 100 चूज़े में से अल्हम्दुलिल्लाह 100 का 100 चूज़ा मेरा तैयार हुआ। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई, 0% मोर्टेलिटी हुई। ये अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा हो, नुकसान भी हो सकता है, जानदार चीज़ है, मर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो 100 चूज़ा पाला, 100 ही बचा, 100 ही सेल कर दिया मैंने, ठीक है जी। टोटल जो मेरा खर्च हुआ ना चूज़ों के ऊपर, 100 चूज़ों के ऊपर, वो हुआ जी 41,200 रुपया, ठीक है। 41,200 रुपया टोटल मेरा खर्च हुआ, जिसमें हर चीज़ शामिल है, बिजली का बिल और कार्गो का खर्चा और जो बास्केट्स वगैरह लगी उनका खर्चा, वो हालांकि मैंने काउंट नहीं किया, ठीक है। लेकिन वो जाहिर सी बात है एक एक चीज़ काउंट करनी पड़ती है, वो मैंने अब काउंट करके जो है ना इसमें तकरीबन 2500 रुपया उसका ऐड किया। उससे पहले 38,700 रुपया था, ठीक है, और 2500 ऐड करके अब टोटल जो खर्च हुआ है 100 चूज़ों के ऊपर वो 41,200 रुपया, ठीक है, जो मेरा 100 चूज़ों पे आया, ठीक है जी। और जो चूज़े सेल हुए 100 चूज़े थे, अल्लाह का शुक्र है 100 के 100 तैयार हुए, ठीक है। ये अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जानदार चीज़ है, ये हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही ऐसा हो, मर भी सकते हैं क्योंकि जानदार चीज़ है। तो लेकिन इस दफ़ा जो हुआ वो 100 के 100 तैयार हुए और 100 के 100 ही मैंने सेल किए। 76 चूज़े जो सेल हुए मेरे वो हुए 35,270 रुपये के, ठीक है जी। और जो बकाया 24 मैंने अपने लिए रखे थे, फिर वो भी जब मैंने सेल किए तो वो सेल हुए 16,700 रुपये के, ठीक है। ये टोटल चूज़े मैंने तकरीबन कोई 55-56 दिन संभाले रखे अपने पास, ठीक है, इन पे मेहनत की। तो जो टोटल सेल हुई वो हुई 51,970 रुपये की सेल हुई, ठीक है जी। खर्चा हुआ 41,200 रुपया और जो सेल हुई वो 51,970 रुपये। तो इस तरह तो टोटल जो मेरे पास मुनाफा आया, प्रॉफिट आया 100 चूज़ों का 10,770 रुपये मुझे बचे 100 चूज़ों से, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ मैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने नुकसान से बचाया और मुझे एक मुनाफा, अच्छा मुनाफा दिया। जितना भी अल्लाह ताला ने दिया अल्लाह का करोड़ दफ़ा मैं शुक्र अदा करता हूँ, ठीक है जी। 10,770 रुपये मुझे 100 चूज़ों में से बचे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को देखिए ना, मुनाफा मेरा जितनी इन्वेस्टमेंट थी उसके हिसाब से मुनाफा मेरा अल्लाह का शुक्र है अच्छा मुनाफा हुआ है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखता, मुनाफा रखता ना चूज़ों पे, तो मुझे इससे ज़्यादा बच सकता था। लेकिन मैंने बहुत महदूद सा मार्जिन रखा, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, ठीक है। जो एंड वाले चूज़े थे ना उसमें मुझे बचे हैं कुछ पैसे थोड़े ज़्यादा, लेकिन जो 76 चूज़े थे ना उसमें मेरा इतना मार्जिन नहीं था। लेकिन ये टोटल जो बना 10,770 रुपये बना, वो 10,770 रुपये मुझे 100 चूज़ों में से जो बचे हैं ये 55-56 दिन में बचे हैं, ठीक है जी। तो इसमें मोर्टेलिटी नहीं हुई। अगर मोर्टेलिटी हो जाती तो मार्जिन प्रॉफिट से भी कम होता मेरा, ठीक है। हो सकता था जो 8,000 बचता, 9,000 बचता, 7,000 बचता, कुछ भी बच सकता था ना मोर्टेलिटी के हिसाब से। तो मैंने सोचा था कि जी आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगा कि मुझे क्या बचा इन चूज़ों में से, क्योंकि मैंने शुरू दिन से बात की थी आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ शेयर करूंगा। तो ये डिटेल थी जी चीज़ों की, जो मैंने जितने इनके ऊपर ख़र्चा हुआ और जो मैंने इनको संभाला, जो मेहनत की, और उसके बाद जो मुझे अल्लाह ताला ने इसका मुनाफा दिया, ठीक है जी। तो लेकिन मैं फिर से दोबारा बात करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इतना बचे, इससे ज़्यादा भी बच सकता है और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आप कंफर्म नहीं कह सकते, जानदार चीज़ है कि आपको कितना बचेगा, ठीक है। ये मैंने वो सबज़ बाग नहीं दिखाना किसी को भी कि यार मुझे 100 चूज़ों में से 10,000 बचा तो इसका मतलब है अगर मैं 1,000 डालूंगा तो मुझे लाख रुपये बच जाएगा, ऐसा नहीं है। नुकसान भी हो सकता है, 70 भी बच सकता है, 50 भी बच सकता है, ठीक है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अल्लाह जानता है सिर्फ, और इसके अलावा कोई नहीं जानता, ठीक है। क्योंकि ये जानदार चीज़ है और जानदार चीज़ के साथ किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। आपने सिर्फ अपनी कोशिश करनी है, अपनी मेहनत करनी है, उसके बाद अजर आपको अल्लाह ने देना है।
ठीक है जी। लेकिन ये मुझे सारा डिटेल बताने का मकसद मेरा हरगिज़ नहीं है कि आप ये काम करें, ख़रीदें, करें, बेचें। क्या जो ये काम कर सकता है वो करे, ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज़ इस काम की पेचीदगियाँ, इस काम की मेहनत और हर चीज़ आप लोगों को मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। उसकी वजह यह है कि कल को कोई बंदा अपना पैसा लगाए और बाद में उससे वो मेहनत ना हो सके, वो पेचीदगियाँ या वो इनके पैरामीटर्स पूरे ना हो सकें, ठीक है, और बाद में उसको नुकसान हो और वो मुझे बताएं दे, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि भाई पहले समझो, सीखो, फिर परखो, फिर देखो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, जो है ना वो मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को अच्छा मशवरा देना है, अच्छे तरीके से गाइड करना है, क्योंकि एक अच्छा मशवरा जो है ना वो सदका जारिया होता है। अगर मेरे मशवरे से किसी का घर चले, किसी की परेशानी दूर हो सके, किसी का पैसा डूबने से बच जाए, किसी का नुकसान होने से बच जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ इस काम के बारे में सिर्फ एक ही बात करता हूँ। एक शेर मैंने अपने एक शेर की थोड़ी चेंजिंग करके ना उसको मैंने अपने मुताबिक लिखा है शेर को, कि ये काम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये काम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक हल्की सी गलती हुई और सब बढ़ जाना है। ठीक है जी, ये मेरा शेर है और ये मेरा अपना लिखा हुआ शेर है जी, हमजा साहब का। तो आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है कि आपको ये शेर कैसा लगा है, ठीक है। ये शेर सुन के आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है कि आप लोगों को ये शेर कैसा लगा, और कमेंट्स में बताना है मुझे बाकायदा, ठीक है। और वीडियो को लाइक लाजमी करना है आप लोगों ने, और आगे शेयर भी करना है, ठीक है जी, क्योंकि इस काम के अंदर हल्की सी गलती हुई और काम ख़त्म, ठीक है ना। वो आपको मैंने बताया था ना, हल्की सी गलती हुई थी, पानी खड़ा हुआ था और मेरी मुर्गियाँ बीमार हो गई थी, ठीक है, सिर्फ हल्की सी कोताही, इसी वजह से मैंने ये शेर बनाया है, ठीक है जी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमजा खान और लोहमन ब्राउन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।